हम सब ना इस विजय की तरह हैं। जब तक हमारे ऊपर कुछ नहीं हो जाता हमें फर्क तक नहीं पड़ता, पर जब हमारे ऊपर आता है हम अपनी हर गलती को जस्टिफाई करते हैं। कमाल है ना हम। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर 5 में पता चल जाएगा, पर उससे पहले चैप्टर 4 इज मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रद्धा नाम तो सुना ही होगा। अभी कुछ ही दिन पहले की इंसिडेंट है जहां पर एक लड़की की 35 पीसेस करके हत्या किया गया था। नहीं, शायद मैं भूल रहा हूं। उनको तो उनके पिता ने गोली मारकर सूटकेस में भरकर डंप किया था। शायद मैं यहां पर भी गलत हूं। उनको तो वीडियो में गला रेत कर हत्या किया गया था। नहीं, शायद मैं इन सारी चीजों में गलत हूं। मैं शायद भूल रहा हूं, क्योंकि उनको तो उन्हीं के हस्बैंड ने मारा था और पीसेस किया था, और उनके बच्चे ने खुद उन्हें डंप किया था। हाँ, ये सही है। नहीं, मैं हर जगह पर सही हूं, क्योंकि श्रद्धा बस एक नाम है, और इस एक श्रद्धा नाम के पीछे हर 11 मिनट में एक लड़की की उन्हीं के इनमेट के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या फिर हस्बैंड के द्वारा हत्या किया जाता है। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कभी फर्क पड़ा ही नहीं कौन मरा क्यों मरा से। हमें हमेशा फर्क पड़ता है किसने मारा, और उस किसने मारा के सरनेम से। जस्ट वाह। श्रद्धा को मारने वाला आफ्ताब डेक्स्टर सीरीज से इंस्पायर था, और वो दोनों लिव इन में भी रह रहे थे। ना कोई पेरेंट्स, ना कोई फैमिली, ना ही कोई फ्रेंड्स, सो कॉल्ड मॉडर्न फेलोज। हाँ ना। पर वेस्ट बंगाल में एक सेम केस हुआ एक फीमेल के साथ, जिनके की हस्बैंड थे, बच्चे थे, पेरेंट्स थे। शादी के 20 साल पूरा हो गए थे, और सबसे बड़ी बात उनके हस्बैंड एक एक्स नेवी ऑफिसर थे। फिर भी उनको मारा गया, उनके पीसेस किए गए, और बच्चे ने डंप। यहाँ पर ना कोई मॉडर्न कल्चर था, ना ही कोई लिव इन था। फिर भी ऐसा हुआ। दोस्त किसको दे? रिलीजन को? सीरियसली? सवाल बहुत है पर जवाब जीरो। मीडिया हर दिन हर मर्डर केस को हिंदू मुस्लिम करती है, वो ना मिले तो जात का एंगल निकाला जाता है। फिर भी आप हर बार चुप, और आपकी इस चुप्पी का शिकार बनते हैं हर दिन कोई श्रद्धा या फिर आसिफा या फिर कोई और। पर हमें बात करना होगा, हमें सवाल पूछना होगा इस देश के मीडिया से, इस देश की सत्ता से। इतने सारे कानून के बाद, इतने सारे डिस्कशन के बाद ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ क्यों रहा है? और इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें, ताकि लोग जागरूक बने और हर जगह पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो सके। At every passage, at every place, whether being surrounded by loved ones or stranger, everyone humiliates me, misbehaved with me and raped me. ये शायद इंडिया की एक लड़की की वॉइस है, क्योंकि इंडिया में हर 20 मिनट में एक फीमेल के साथ रेप होता है। हर 11 मिनट में उसी के फैमिली वाले उसको मार देते हैं। 1/3 फीमेल इंडिया में कभी ना कभी सेक्सुअल असॉल्ट एंड फिजिकल असॉल्ट का शिकार बनते हैं। और ये सारी चीज़ें 2011 से 21 आते आते डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब आप एक बार सोच कर देखो, हर दिन आपके आसपास किसी ना किसी फीमेल के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और हमें पता तक नहीं चलता। अब आप बोलोगे श्रद्धा जी से ज्यादा टेरिफिक, श्रद्धा जी से ज्यादा हीनियस कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप गलत हो। ऑन ए सीरियस नोट, ये सारे रिपोर्ट 2021 के ही है। गैंग रेप, रेप ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, रेप विद ए मेंटल एंड फिजिकल डिसेबल पर्सन, और आधे से ज्यादा केस तो रिपीटेड रेप है। अब आप सोचो, आप कंपेयर करके देखो कौन सा ज्यादा हीनियस है, कौन सा ज्यादा टेरिफिक। ये सारी चीजें हर रोज होती है, पर हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हम धर्म का या फिर अपने खुद के एजेंडे का चश्मा पहने रहते हैं। हर दिन किसी ना किसी श्रद्धा या फिर फातिमा के साथ ये सारी चीजें होती है, पर हमें दिखता सिर्फ एक ही है। जब भी हमें दिखता है हम सबसे पहले उस फीमेल की गलतियां निकालने बैठ जाते हैं। ये कुछ ट्वीट्स देखिए जहां पर वो श्रद्धा जैसी हर लड़की की मोरल पॉलिसिंग करते हैं, उनके ड्रेसिंग के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर कमेंट करते हैं। हम हमेशा अपनी और इस समाज की गलती छुपाने के लिए किसी ना किसी के ऊपर दोष थोप ही देते हैं। लव मैरिज, पार्टनर चॉइस, लिव इन रिलेशनशिप, मॉडर्न कल्चर, मूवी सीरीज तक के ऊपर दोष थोपा जाता है। पर क्या सीरियसली ये मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न ड्रेसिंग इन सारे क्राइम की जिम्मेदार है? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। पर पॉलिटिशियंस हर बार हर एक इंसिडेंट के बाद बार बार फीमेल्स के कपड़ों के ऊपर सो कॉल्ड कल्चर के नाम पर कमेंट और बयानबाजी करते रहते हैं। और
ऐसे लोगों के लिए ये लिस्ट काफी है। 2012 निर्भया गैंगरेप, 2013 मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप, 2014 यूपी बदाऊं गैंगरेप। लिस्ट बहुत लंबी है, पर आप सोच कर बोलिए इस लिस्ट में कौन सी लड़की सबसे ज्यादा गलत थी? गलत उसका यूनिफॉर्म था, या फिर उसका ड्रेस, या फिर उसका एज? पर सच आप भी जानते हैं, गलत हमेशा से इंसान था, इंसान का दिमाग था, पर हम नहीं मानेंगे। मॉडर्न कल्चर एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल हमेशा क्रिमिनल दिमाग को बनाता है। अगर घर के संस्कार सही होना, ये सारी चीजें नहीं होंगे। पर डाटाज कुछ और कहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा डाउरी केसेस एजुकेटेड फैमिली में होते हैं, और इन सारे चीजों में टीचर, पुलिस, आर्मी, पॉलिटिशियन, मौलाना, बाबा, जज तक शामिल है। अब आप खुद बोलिए, मॉडर्न या फिर ओल्ड कल्चर इसका जिम्मेदार है? कल्चर कभी नया या फिर पुराना नहीं होता। कल्चर तब भी सही था और आज भी सही है। गलत तो हमेशा से इंसान है। तो अब अगर कल्चर नहीं तो कौन? क्या मूवी या फिर सीरीज इसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में डेक्स्टर नाम के एक सीरीज का बहुत बार जिक्र हुआ, क्योंकि ये कोई अकेला घटना नहीं है। सितंबर 2019 में दृश्यम से इंस्पायर होकर एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के मर्डर को कवर किया है। 2016 में द फेमस दीप्ति सरना एब्डक्शन केस, जिसमें कि डर मूवी का बहुत बार जिक्र किया गया है। और हमारे घर में क्राइम पेट्रोल दिन भर चलता रहता है। तो सच में ये क्या हमें इंस्पायर करता है क्रिमिनल बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च यही दिखाते हैं कि कोई भी मूवी या फिर सीरीज किसी को मर्डर करने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकता है, किसी को क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट नहीं कर सकता है। पर कोई भी कभी भी एक बुक को या फिर मूवी को या फिर सीरीज को देखकर, पढ़कर एक मर्डर को प्लान जरूर कर सकता है। एक फिल्म या फिर सीरीज एक पूरा क्राइम का छोटा सा पार्ट हो सकता है, पर उसका सबसे बड़ा कॉज कभी नहीं। और इसीलिए किसी फिल्म या फिर सीरीज को लेकर एक क्रिमिनल माइंडसेट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नवंबर 22 दिल्ली पुलिस अंडरनीथ ए केस इन दिल्लीज पालम, जहां एक 25 ईयर का लड़का अपने ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, सिस्टर को मार देता है। नवंबर 21 ए मैन वाज अरेस्टेड फॉर चॉपिंग ऑफ ए वुमेन्स बॉडी एंड थ्रोइंग हर बॉडी इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ आजमगढ़। नवंबर 16 एक दरिंदा सेल्फी वीडियो पर अपनी गर्लफ्रेंड की गला रेत देता है। नवंबर 17 द पुलिस अरेस्टेड पेरेंट्स ऑफ 27 ईयर वुमेन whose body was found stuffed in a trolley bag in मथुरा। इन सब में से कितने केसेस के बारे में आपने सुना है? ये सारे भी श्रद्धा मर्डर केस के आसपास के हैं और सिमिलर टाइप के हैं, फिर भी हमें पता तक नहीं, क्योंकि हम सब भी इस विजय सालगांवकर की तरह है, जो अपने फैमिली और अपने एजेंडे से आगे कुछ देखता ही नहीं। एक मर्डर केस को छुपाने के लिए ये हर कोशिश करता है, पर अच्छाई ये है कि वो अपना गुनाह जानता है। पर हम आज ऐसे हो गए हैं कि हर क्राइम के बाद हम विक्टिम से ज्यादा क्रिमिनल को देखते हैं। हर मर्डर केस को हम धर्म से, जात से डिवाइड करते हैं, फिर उसे छुपाते हैं या फिर जस्टिस मांगते हैं। अगर लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू तो मुस्लिम गलत। अगर लड़का हिंदू, लड़की मुस्लिम तो हिंदू गलत। अगर दोनों सेम से हैं तो हम जात से डिवाइड करते हैं। और उससे भी घिनौना तब हो जाता है जब हम एक क्राइम को पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ते हैं और तब जाकर उसका सपोर्ट करते हैं या फिर विरोध। नफरत दोनों तरफ से बराबर बांटा जाता है और उसे बांटने का काम करते हैं हम। एक श्रद्धा नाम के पीछे इतना ज्यादा नफरत फैलाया जाता है, उस श्रद्धा तक को जस्टिस नहीं मिलता है, पर उसके बदले पता नहीं कितने ज्यादा श्रद्धा और फातिमा को मार दिया जाता है। जरा सोचो, और तब भी समझ में ना आए तो इन डाटाज को देख लो। अकेले 2021 में 2200 से ज्यादा गैंग रेप हुए हैं, 4000 से ज्यादा रिपीटेड रेप हुए हैं। इन लोगों ने तो प्रेग्नेंट वुमेन, मेंटल डिसेबल लोगों तक को नहीं छोड़ा है। हद है यार। अब भी अगर आप सोच नहीं पा रहे हो ना, इन सारे लिस्ट में से आप अपना कौन सा जाति या फिर धर्म चुनना है, चुन लो। लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, यूनियन मिनिस्टर कौशल किशोर ब्लेम्स लिव इन रिलेशनशिप एंड लव मैरिज फॉर सच क्राइम। हम हमेशा से सोचते हैं एक फीमेल के लिए उसका घर, जहां पर उसका हस्बैंड है, रिलेटिव है, वो उसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है, पर डाटाज कुछ और कहते हैं। अंडर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन 2020, बाय फार द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स दैट आर रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 498A, which is cruelty by husband and relatives.
मतलब इन रियलिटी एक फीमेल जिस जगह को अपना सबसे सेफेस्ट प्लेस मानती है वो भी उसके लिए मोस्ट डेंजरस प्लेस बन जाता है। क्रुएल्टी को छोड़ दो, रेप, डाउरी, सेक्सुअल असॉल्ट से भी एक खतरनाक चीज इंडिया में होता है जिसके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं, सुइसाइड। न्यूली मैरिड वाइफ को बहुत बार इंस्टिगेट किया जाता है सुइसाइड के लिए और ये सुइसाइड रेट बहुत सारे स्टेट में उसके फार्मर सुइसाइड रेट से भी ज्यादा है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बात सिंपली आता है इंसानियत पे, सही इंसान की पहचान करने पे। अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, गलत कुछ भी नहीं होता, पर आज के दौर में लव मैरिज को अगर सही से एक्सेप्ट किया जाए ये एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को सही से पहचानने का मौका मिल जाता है। पर कंडीशन ये है कि आपको अंधा नहीं बनना है। मुझे लगता है अब तक आप लोग सॉल्यूशन जान गए होंगे। हमें एज ए पेरेंट अपने बच्चों के साथ ओपनली बात करना होगा, उनके माइंडसेट को समझना होगा विदाउट डोमिनेटिंग। लव मैरिज को सही से एक्सेप्ट करना होगा, जाति, धर्म, गोत्र से ज्यादा एक सही इंसान को ढूंढना होगा। बट टू कॉल लिव इन रिलेशनशिप स्पेस ऑफ मोर फ्रीडम इज नॉट करेक्ट, इट इज ऑल्सो ए स्पेस ऑफ मोर डेंजर, क्योंकि इन लिव इन रिलेशनशिप एक वीमेन अपने लिए लव, केयर एंड कंपेनियन एक पर्सन से पाने की चॉइस करती है एट द कॉस्ट ऑफ डिनाइड एनी ऑफ द अदर सपोर्ट दैट इज सपोज्ड टू कम विथ मैरिज। सो देयर इज ए नीड ऑफ रीथिंकिंग, क्योंकि आपके पास तब कोई नहीं होगा जब आपकी चॉइस गलत होगी। पर यहां पर आकर भी मुझे एक बात खटक रहा है, जब पहली बार एक फीमेल के साथ एक क्रूएल्टी होता है तो वो उसी सिचुएशन में वहां से निकल क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम सबका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया गया है कि हमें एक थप्पड़ कभी गलत लगा ही नहीं। हम एक फीमेल जान ही नहीं पाती कि वो धीरे धीरे एक विक्टिम बनती जा रही है। जब उसे पता चलता है हमेशा उसके मन में एक सवाल आता है, जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि वो जब भी पेरेंट्स के पास जाएगी वो पेरेंट्स उसे उसी जगह पर भेज देंगे फिर से एडजस्ट करने के लिए। और इसीलिए एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होना होगा, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, बट नॉट एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म हमेशा गलत है। We need to redefine what we mean by freedom and autonomy such that it has a more genuine, a more thorough basis from which women could decide whether they wish to live with someone or not, whether they wish to marry or not.